ख़ासकर लड़कियों में पीसीओएस आजकल बहुत ज़्यादा, वो तो हमारे आजकल के जो जंक फूड है ना, इसकी वजह से ये पीसीओएस का इश्यूज़ और भी ज़्यादा हो गए। मैं जंक फूड से ना, जब यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मना करती हूँ, लेकिन मना तो होते नहीं है। हमारा सबसे मेन कल्प्रिट क्या है एजिंग का, ये है सन। जितने भी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स है उसमें लेज़र जो है दैट प्लेज अ मेजर रोल। उसके साथ बाल बहुत कम हो जाते हैं। लेज़र जो है ना वो मोटे बालों को एकदम टारगेट करती है और ब्लैक बालों को। इसलिए मैं सबको कहती हूँ भाई लेज़र आप टाइम से कराएं। जो हमारे घरों में जो ऑर्गेनिक जो टोटके हैं, ऑर्गेनिक क्या है, ये वाली जो हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते, जैसे फ़र्ज़ करें आप बेसन हो गया, जैसे वो चावल का आटा हो गया। बट आई वुड जस्ट एडवाइस कि देखें आप जो हर किसी से कैसे भाई हकीमों के पास जाते हैं और इस तरह के जो फार्मूला क्रीम्स हैं जिसमें स्टीरॉइड्स मिले होते हैं, तो उसको अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। लड़कियों का और ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला उनकी स्किन होती है, वो उसी का ख्याल रख रही होती हैं। उनका फेस जो है वो किसी तरीके से ख़राब नहीं होना चाहिए। ये आजकल जो है वो बड़ा इशू है और हर लड़की जो है वो चाहती है कि वो प्यारी लगे, वो जो है वो एजिंग वाला जो एक फ़ैक्टर होता है वो ना कहीं नज़र आ जाए, सामने ना आ जाए, वो जवान और ख़ूबसूरत लगे। तो आजकल की लड़कियाँ डर्माटोलॉजिस्ट को बड़ा ढूंढ रही होती हैं कि अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट मिल जाएँ जो उनको जो है वो जैसी वो लग रही हैं प्यारी टीनेजर ही लगें, वो बड़ी ना लगें किसी सूरत भी। तो आज का प्रोग्राम जनाब इसी हवाले से होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा सईद जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं और इंटरनेशनली जो है वो पढ़ के आई हैं। यहाँ पे जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लोगों की स्किन पे काम करती हैं, उनको खूबसूरत बनाती हैं। इनसे ज़रा जानते हैं कि आसान तरीके से ज़रा हमें बताएं कि कोई एक लड़की जो बड़ी नहीं होना चाहती, जो अपनी स्किन को साफ़ और खूबसूरत रखना चाहती है, वो किस तरह रख सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आप जो काम करती हैं वो जादुई काम है और हर लड़की चाहती है। मुझे बताएं कि डर्माटोलॉजिस्ट का क्या काम होता है बेसिकली, और किस किस किस्म की स्किन टोन्स को जो है वो आप डील करती हैं। देखिए हमारे पास तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ पेशेंट्स हैं, तो हम उसके मुताबिक पेशेंट्स को डील करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी स्किन क्लेंजिंग, यानी कि बच्चे मैं देखती हूँ आजकल ना वो बग़ैर मेकअप किया होता है और फेस को क्लीन किए बग़ैर ही, धोए बग़ैर ही इसी तरह सो जाते हैं। उसी की वजह से फिर जो हमारे ये ब्लॉक हो जाते हैं, पोर्स हमारे ब्लॉक हो जाते हैं और इसको कॉमिडोजेनिक स्किन कहते हैं। उसमें कॉमिडोज है, जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो सारे निकलते हैं। एक्नी इश्यूज़ होती हैं। तो जैसे टीन एज में देखें ना, एक्नी तो वैसे भी होती है क्योंकि हमारे अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो टीन एज में एक्टिव हो जाते हैं। वो जो कहते हैं ना वो फैट, हमारा वो फैट वाले होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स है, सीबम सीक्रेट करते हैं। इसी से वो कॉमिडोज, जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये सारे बनते हैं और एक्नी भी होती हैं। इसी एज में हमारे ये जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, पीसीओएस, जो खासकर लड़कियों में पीसीओएस आजकल बहुत ज़्यादा, वो तो हमारे आजकल के जो जंक फूड है ना, इसकी वजह से ये पीसीओएस का इश्यूज़ और भी ज़्यादा हो गए ना। पीसीओएस में पॉलीसिस्टिक ओवरीज हर दूसरी लड़की को हो रहा है और पता है वो फिर आजकल तो वो बिल्कुल डिटेक्ट भी, इवन ब्लड टेस्ट के साथ भी प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं, लेकिन वो होता है, उसके अपने साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अच्छा क्या क्या है उसमें हमारा एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और हिर्सुटिज्म, जो चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आना, एक्नी, और क्या थोड़ा सा फैट यानी कि वेट गिरना, ये सारा जो है ये पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और ये किस चीज़ की वजह से, ये जो हम लोग ये जंक फूड खाते हैं। तो मैं जंक फूड से ना, जब यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मना करती हूँ, लेकिन मना तो होते नहीं है। अपनी स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट करना, तो वो हाइड्रेशन किस तरह होगी भी, पानी पिएं आप, लॉट ऑफ फ्लूइड्स लें आप, लोग फ्रेश जूस लें आप, पानी ज़्यादा कंज्यूम करें, पानी ले, ताकि आपके ना ये जो है ब्लॉक ना हो, आपके पोर्स ब्लॉक ना हो। अच्छा मैम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगी। पानी का बड़ा हम सुनते हैं, हर होम रेमेडीज़ का भी अगर हम देख रहे हो सबसे पहले पानी आता है। एक लड़की जो होती है वो अच्छा खासा पानी पी भी ले, लेकिन फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। कितने अरसे में जो है वो ये फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है? नहीं ये तो एकदम तो देखे ना कोई जादू तो नहीं है। हम लोग, बल्कि काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं हम इतना ज़्यादा पानी ले रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे एक्नी का इशू है ना, और हमारे ये ब्लैक हेड्स और वाइट, जिसको कॉमिडोन्स कहते हैं, उसका इशू है, तो पानी के साथ तो हो ही नहीं रहा है। हमारा सबसे मेन कल्प्रिट क्या है एजिंग का, ये है सन। हमारा जो धूप है ना, यानी थोड़ा सा ज़रा अपने आप को धूप से बचाएं, क्योंकि धूप जो है ना, सन जो है, वो एजिंग प्रोसेस को
एक्सेलरेट करती है, उसको ज़्यादा करती है, तेज़ करती है। रिंकल्स जो होते हैं ना वो हमारी ये सन के, तो सन ब्लॉक बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहती हूँ भाई सन ब्लॉक लगाए, उसके साथ आपकी एक टाइप का मॉइस्चराइज़र भी है, हाइड्रेशन भी हो जाती है स्किन की। जैसे कोई ड्राई स्किन है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन वो है। टाइप्स का थोड़ा सा बता दें, क्योंकि अक्सर औकात होता है कि अगर मेरी स्किन है और आपकी स्किन है तो आप मुझे बता देंगे आपने ये चीज़ यूज़ कर लो और मैं कर लूँगी, और वो मेरे चेहरे पे जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ के चली जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा लूँगी। इसीलिए मैं अपने पेशेंट्स का ना स्किन टाइप को देखती हूँ और मैं उसे पूछती हूँ कि भाई आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आप किस टाइप का सन ब्लॉक ले रहे हैं। सन ब्लॉक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ऑयल बेस सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको वाटर बेस सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन ब्लॉक्स हैं। तो मैं सन ब्लॉक को बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि सन ब्लॉक का एक बहुत मेजर रोल है। जब भी मेरे पास मेरी कोई पेशेंट आती है ना तो मैं सन ब्लॉक लगाए बगैर उनको नहीं छोड़ती। मैं कहती हूँ भाई सन ब्लॉक लगा के, क्योंकि हर ट्रीटमेंट के बाद ना आपकी स्किन सेंसिटिव हुई होती है, रेड होती है। बाज़ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं ना जिसमें स्किन बहुत सेंसिटिव, स्पेशली अगर आप लेज़र करें, स्पेशली लेज़र हेयर रिमूवल करें। हमारे पास ना पेशेंट जैसे मैं कहती हूँ हिरसूटिज्म वाले होते, अभी उनका PCOS होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उनको पता ही नहीं होता। उनको हिरसूटिज्म, बड़े बड़े बालों, चेहरे पे बड़े बड़े बाल है, आते हैं हम, उनका लेज़र इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट, इसका है ही मेन ट्रीटमेंट है। लेकिन आप अंदर से भी यानी कि PCOS की जो कॉज है ना उसको भी आप, तो वो तो खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए और उसके अपने कुछ जो मेडिकेशन है वो भी लें और साथ ही लेज़र कराएं। तो लेज़र हम करते हैं, उसके साथ जो मोटे बाल है वो बिल्कुल पतले, दैट इज़ परमानेंट रिडक्शन, इट्स नॉट परमानेंट रिमूवल। वो टाइम के साथ तो बाल बहुत ही पतले और बहुत कम हो जाते हैं जो फिर बुरे नहीं लगते। आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी क्या जो है वजूहात होती हैं और इससे कब तक जो है वो आपको फ़ायदा हो रहा होता है आपकी स्किन? हाँ, लेज़र तो आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट, और जितने भी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स है उसमें लेज़र जो है दैट प्लेज अ मेजर रोल। सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल है वो लेज़र का है, क्योंकि बच्चियों के देखें चेहरे पे बाल हो तो स्पेशली PCOS वाली जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली है ना, बच्चियों के फेसेस पे बाल हो। अच्छा, जब हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं ना, क्योंकि लेज़र जो है ना वो मोटे बालों को एकदम टारगेट करती है और ब्लैक बालों को, इसलिए मैं सबको कहती हूँ भाई लेज़र आप टाइम से कराएं, बाल सफ़ेद होने से पहले कराएं। अब सफ़ेद हो जाए ना, अगर बाल वाइट बालों को लेज़र टारगेट नहीं करता, ये सब सुन ले कि भाई वाइट बालों को लेज़र टारगेट नहीं करता, इसीलिए एक प्रॉपर एज जो होती है ना उसमें आप लेज़र कराएं ताकि वो ब्लैक जो बाल है उसके वो पिगमेंट को एक्चुअली वो टारगेट करता है ना, तो ब्लैक बाल जो है उसको टारगेट करें और पहले ही ट्रीटमेंट से आपको एकदम ही फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि लेज़र जो है ना वो मोटे बालों को एकदम टारगेट करती है। अगले सेशन पे आपके बाल पतले निकलते हैं, फिर आप महीने बाद एक और ट्रीटमेंट के लिए आते, फिर और पतले हो जाते, फिर और कम। बताएं कि एक्नी जो है ना वो आजकल पाकिस्तानी लड़कियों का सबसे बड़ा इशू है। हर बच्ची को जो है वो मुंह पे कोई ना कोई पिंपल वाला इशू होगा, और एक ये है कि एक तो आ जाते हैं मनहूस और फिर वापस जाते हुए अच्छे खासे दाग छोड़ के जा रहे होते हैं। तो इस चीज़ से जो है वो किस तरीके से निकला जा सकता है? तो उसके लिए जो मैंने आपको अभी बताया है कि भाई क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉपरली क्लीन किया करें, क्लेंजिंग किया करें, स्पेशली रात सोने से पहले, और पानी ज़्यादा लें, हाइड्रेट करें। टीन एज में ना हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं, उसके साथ भी हमारे एक्नी है, उसके हम ख़ास एक्नी की मेडिकेशन भी देते हैं और ट्रीटमेंट्स भी करते हैं। तो उसके ये एक लेज़र में बहुत ज़्यादा, जो उसके साथ सिर्फ हेयर रिमूवल नहीं होती, उसके साथ हम एक्नी स्कार्स, पिगमेंटेशन, एक्नी मार्क्स, और हम कोलेजन स्टिमुलेशन यानी कि स्किन टाइटनिंग भी करते हैं। हाँ, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि एजिंग बड़ा फैक्टर है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तानी, ज़ाहिर है कुछ माहौल की भी बात होती है, मुआशरे की भी बात है, हमारे जो हाँ की ख़वातीन हैं वो शायद वक्त से पहले बड़ी लगने शुरू हो जाती हैं। इसका ज़्यादा स्ट्रेस भी एक इशू हो सकता है। स्ट्रेस तो खैर बहुत सबसे मेन कॉज है स्ट्रेस की, और स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल कंडीशंस एक्चुअली, नॉट जस्ट एक्नी और एक्नी स्कार्स और पिगमेंटेशन और एजिंग। हम लोग तो देखते हैं अभी पेशेंट को क्या चाहिए, तो हम उसके मुताबिक फिर उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं बस एक बात कहूँगी जो मेन है कि भाई एजिंग जो है ना, आप एक तो सन ब्लॉक अच्छा सा ज़रूर लगाया करें, फिर है भाई आप हाइड्रेट रखिए उसको,
ठीक है, उसको प्रॉपरली मॉइस्चराइज करें। और इस मॉइस्चराइज़र का ये मतलब नहीं है कि भाई ऑयली स्किन है तब भी आप लगे मॉइस्चराइज करें, वो तो आप अगर ऑयली स्किन है आप और भी ज़्यादा एक्नी को दावत दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अपने स्किन टाइप के मुताबिक करेंगे। जो हमारे घरों में जो ऑर्गेनिक जो टोटके हैं, ऑर्गेनिक क्या है, ये वाले जो हमारे घरों में हम इस्तेमाल करते, जैसे फ़र्ज़ करें आप बेसन हो गया, जैसे वो चावल का आटा हो गया, है ना, और लेमन जो विटामिन सी है, इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट और वेरी गुड। बट आई वुड जस्ट एडवाइस कि देखें, आप जो हर किसी से कैसे भाई हकीमों के पास जाते हैं और इस तरह के जो फार्मूला क्रीम्स हैं जिसमें स्टीरॉइड्स मिले होते हैं, तो उसको अवॉइड करें। अच्छा, चलें जाते जाते एक चीज़ बता दें कि आजकल नाइट क्रीम्स का बड़ा रवाज है और उसमें लड़कियों को पता नहीं चलता, जो चीज़ सस्ती मिल रही होती है हमें लगता है कि वो चलो वो ले लेते हैं। तो एक लोकल ब्रांड और एक इंटरनेशनल ब्रांड या अच्छा ब्रांड, उसमें फ़र्क किस तरह किया जा सकता है, और नाइट क्रीम मतलब ज़रूरी होती है और कौन सी एज से लगानी चाहिए? नाइट क्रीम्स बहुत ज़रूरी है। इवन माई सेल्फ आई एम यूजिंग नाइट क्रीम्स, लेकिन वो आपको वही ना कि स्किन टाइप के मुताबिक होना चाहिए। और फिर मैं वही जो मैंने आपको आखिर में वही एडवाइस किया है कि आप हर एक क्रीम ना लगाएं। आप देखें भाई, आप किसी अगर किसी डॉक्टर ने बताया है या किसी बहुत ही अच्छे या कोई अच्छी ब्रांड है, कोई अच्छी ब्रांड है ना, तो वो वाले आप यूज़ करें और स्किन टाइप के मुताबिक यूज़ करें। आप हर एक से क्रीम्स ना लें, क्योंकि आजकल फार्मूला क्रीम्स बहुत ज़्यादा चले हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स होते हैं, और उसमें मर्करी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग करते हैं स्किन, काफ़ी ब्राइटनिंग, हाँ, लेकिन ये है कि फिर लेटर ऑन यू फेस प्रॉब्लम्स, है ना। तो इस वजह से हर एक क्रीम ना लगाएं। जस्ट मेक श्योर कि भाई एक रिलायबल बंदे ने आपको वो प्रिस्क्राइब किया है। बिल्कुल ऐसे कंसल्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस चीज़ में, क्योंकि आज के लड़कियां, मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा कि बहुत जल्दी एज में ग्लो की वजह से और प्यारे लगने की वजह से हम जो है वो क्रीम्स यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े हो रहे होते हो, अडल्ट हो रहे होते हो, तो फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके चेहरे पे होते हैं और फिर डॉक्टर्स की तरफ जो है वो हम भाग रहे होते हैं कि हमें कोई अच्छा जो है चीज़ दे दें ताकि हम लोग जो है वो नॉर्मल हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, वी रियली होप कि हमारे देखने वालों को जो है वो आसानी पैदा होगी उनके लिए। और बस एक चीज़ मैं भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस किस्म की कोई चीज़ फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो आपको कंसल्टेंट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। कंसल्ट करें, एक अच्छे डॉक्टर से करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से करें, वही आपको बेहतरीन बता सकते हैं कि आपकी स्किन टोन के हवाले से क्या चीज़ बेहतर है। थैंक यू सो मच। बड़ी खबर से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।